प्यारे बाबा हमें शिक्षा भी देते हैं, समझाने भी और सावधानी भी। तो आज पहले सावधानी को ले लेंगे। बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी से बचना है। नाम रूप की बीमारी से बचना है। क्या है नाम रूप की बीमारी? हम आत्मा जैसे जैसे पुनर्जन्म लेते चले गए तो हम अपने नाम रूप में सबसे पहले फंसे, है ना। नाम और रूप किसका? देह का। तो जो देह का नाम है ना, नाम मान शान, और देह का रूप, उसमें हम फंसे। आज व्यक्ति कहता है मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, है ना, या मैं धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो ये सारा क्या है? नाम रूप की बीमारी है। और बीमारी किसको कहते हैं? बीमारी हेल्थ को ख़राब कर देती है। जब बीमारी लगती है शरीर को तो शरीर की शक्ति घट जाती है। ऐसे आत्मा को जैसे बीमारी लग गई तो आत्मिक शक्ति घटती चली गई। फिर जो नियम है वो कहता है जो जैसा हम खुद को समझते हैं वैसा ही अन्य को भी देखते हैं। तो अपनी देह में फंसे तो अन्यों की भी देह में फंसने लगे, दूसरों की भी देह पर आकर्षित होने लगे, है ना। देह के संबंध, है ना, देह के संबंधों में देह की आकर्षण में फंसने लगे। और फिर ऐसा लगा कि देहधारी के बिना तो जी ही नहीं सकते, है ना। आज मनुष्य को इतनी नाम रूप की बीमारी है कि अपनी देह में तो फंसे ही पड़े हैं, लेकिन अन्यों की देह में इतने फंसे रहते हैं कि उस देह के बिना, उस देहधारी के बिना जैसे अपना कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। तो ये है नाम रूप की बीमारी। और फिर कोई भी कर्म हम बार बार करते हैं तो क्या बन जाता? संस्कार। तो अब ये जो नाम रूप की बीमारी है, देहधारियों में चटकना, देहधारियों को ढूंढना, देहधारियों में अटकना लटकना, देह पर आकर्षण होना, देह के संबंध में मोह रखना, ये बीमारी जो है ये हमारे को लग गई है। और अब क्या होता? बाबा के पास आते हैं, लेकिन आते हुए भी इस बीमारी के वश रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होता? ब्राह्मण परिवार में भी है, तो ब्राह्मण भी देहधारी ना, तो ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे पर अटकते लटकते चटकते रहते हैं, है ना। अब हम बाबा के पास आए हैं। बाबा के पास हमारा लक्ष्य क्या है कि अन्यों की तो छोड़ो, अपनी भी देह को भूलना है इस देह को भी भूलना है और अपने को आत्मा समझ एक बाबा को, है ना। विचित्र में आत्मा, आत्मा का कोई शारीरिक नाम रूप नहीं है, कोई भौतिक नाम रूप नहीं है। तो मैं विचित्र आत्मा जिसका कोई साकार चित्र नहीं, मैं अपने भी इस देह के चित्र को भूलूं और बाबा जो विचित्र है उस एक बाबा को मैं एक रस याद करूं और विकर्म विनाश करूं। ये मेरा लक्ष्य है। सारे दिन विचित्र बन विचित्र बाप को देखना, एक बाप को देखना, एक बाप की याद में रहना, एक बाप के संग में रहना, एक बाप की अनुभूति में रहना, और फिर विकर्म विनाश करना। और ऐसी अवस्था बनानी
कि अंत काल मुझे एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं आए, क्योंकि सारा ये जो पुरुषार्थ है ये किस लिए है? अंत काल के लिए। अंत काल में अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हम सीधा जाएंगे बिना सजाए खाए घर, और फिर आएंगे स्वर्ग धाम में, फिर आएंगे सतयुग में। लेकिन ये जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य मिलते हुए भी है ना, चलन में क्या देखा जाता है? चलन में यही दिखाई देता है कि अभी भी नाम रूप की बीमारी में फंसे रहते हैं। देखने में यही आता है कि लक्ष्य मिला है कि विचित्र बन विचित्र बाबा को याद करो, लेकिन जो प्रैक्टिकल देखने में आता है कि नाम रूप की बीमारी छोड़ती नहीं है ना। और बाबा कहते हैं कि जैसे अपनी देह को भूल बाबा को याद करने से सुलटा का खाता बनता है, पुण्य का खाता बनता है, कमाई जमा होती है, ऐसे ही जैसे ही नाम रूप की बीमारी लगी, देहधारी को याद करना शुरू किया, और फिर सिर्फ याद तो नहीं करते रहते ना देहधारी को, फिर वहाँ से है ना कर्म भी शुरू होते हैं, है ना, मिलना जुलना पाप कर्म सब शुरू होते हैं। तो वो जो देहधारी की याद से शुरू कर कर जो सारा कर्मों का खाता उल्टा बनाते, तो बाबा कहते कहाँ आए थे सदगति करने, और ही अपनी दुर्गति कर लेते हैं। तो इस नाम रूप की बीमारी से सावधान रहना है। पता चलता है ना, नाम रूप की बीमारी है तो सावधान रहना है। ब्राह्मण परिवार में भी है ना, किसी को देखते हैं, मिलते जुलते हैं, तो फिर वहाँ आकर्षण होने लगती है, वहाँ है ना संबंध बनाने की, व्यर्थ विस्तार में जाने की बहुत अंदर जैसे तूफान आने लगते हैं, है ना। आप देखो मधुबन जाएंगे ना, इतनी दोस्तियाँ कर लेंगे। हाँ, मधुबन गए, ग्रुप बनाया, अब उस ग्रुप में ऐसी मित्रता करेंगे कि और एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो जाता है फिर उसमें, है ना। फिर उस ग्रुप में इतनी सारी बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मधुबन क्या करने गए थे? देहधारियों को ढूंढने गए थे, हाँ, या बाबा को याद करने गए थे, है ना। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण है ना। तो जब ऐसे काम करते हैं तो पता चलता है क्यों गए थे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो समझना है। मैंने देखा क्लास में एक भाई बैठते थे, क्या करेंगे कि क्लास में जो भी है ना बहनें बैठेंगी उनका नाम नोट करते रहेंगे, फिर जाकर सेंटर का जो फेसबुक आईडी है उसमें उन बहनों को ढूंढकर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजेंगे, है ना, फिर उनको ऐड करेंगे। तो मैंने एक बार भाई को कहा इस भाई को और पासवर्ड नहीं देना, ये यही काम करता है, इसीलिए ये बैठता है क्लास पे। तो भाई कहते हैं तो वो बेचता है तो बहनें भी तो एक्सेप्ट करती है ना। तो अभी क्या है, ताली तो दोनों हाथों से बज रही है, तो अभी किसको किसको रोकोगे? जिसको जो करना है गटर में गिरना है गिरने दो, है ना। तो अभी क्या है कि इसी प्रकार से क्लास में वार्निंग दे सकते हैं, बाकी कोई किसी को अपने आप से तो बचा नहीं सकता है ना। आज देखो घर में भी बच्चे होते हैं तो उनको भी हम गिरने से बचा नहीं पाते। तो अभी बाबा के बच्चों को भी, ज्ञानी योगी बच्चे हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, अगर फिर भी ये हाल है तो क्या कहेंगे? कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि नाम रूप की बीमारी जो है इससे सावधान रहना, इससे बचना है। देखो जैसे बीमारी होती है ना, उसके जर्म्स अंदर होते हैं, है ना। जैसे टीबी है, अब टीबी के जर्म्स हर एक के अंदर होते हैं, पता है ना आपको, टीबी का बैक्टीरिया सबके अंदर होता है, लेकिन किसी किसी एनवायरनमेंट में वो फिर है ना प्रस्फुटित हो जाता है। जब इम्यूनिटी लो होगी तो वो निकल आती है बीमारी। तो ऐसे ही हमें ये बात समझनी है, कोई भी ये ना सोचे कि मेरे अंदर विकार नहीं है,
है ना। हर आत्मा के अंदर 63 जन्म हमने लिए हैं, तो हमें अपने अंदर विकार जो है उनसे बहुत सावधान रहना है। ये विकार जो है यही माया का द्वार बन जाते हैं। और आत्मा सोचती रहती है कि देखो मनुष्य कैसा है, रोज़ मृत्यु देखता है ना, देखेगा कि इसका शरीर छूटा, उसका शरीर छूटा, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं आता कि मेरा भी छूटेगा। सोचता है सबका छूटेगा, हम अकेले जीते रहेंगे यहाँ पर, है ना। तो उसको कभी बुद्धि में नहीं आता कि मेरे साथ भी होगा। तो बाबा हमें इतना बताते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर क्या है, अभी नाम रूप की 63 जन्मों की बीमारी है, तो हमें बचना है। और बचने के लिए क्या दी है बाबा ने हमें, मर्यादाएं, है ना, मर्यादाएं। जैसे सीता के लिए कहते हैं ना, लकीर खींची, उस लकीर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षा है, अगर लकीर के बाहर गए तो फिर रावण खींच कर ले जाता है। तो इसलिए हमें अपनी मर्यादाएं रखनी है। किसी के साथ भी कोई भी लेन देन, ब्राह्मण परिवार में हमारा जो भी लेन देन है वो निमित्त के साथ, निमित्त के थ्रू, हमारा कोई डायरेक्ट लेन देन किसी ब्राह्मण से ना हो। और ये जो मर्यादा है ये इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ये जो नाम रूप की बीमारी के कीड़े हैं ना, ये कब प्रस्फुटित हो जाए पता नहीं चलेगा। तो बाबा हमें ये मर्यादाएं जो देते हैं, आपस में ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ, है ना, कोई अटक लटक चटक ना करे सब कुछ निमित्त के थ्रू, है ना। कोई भी कार्य, मानो किसी के साथ मधुबन भी जा रहे, है ना, तो कोई मदद करनी है, किसी को कुछ बात करनी, पहले दीदी को पूछा, उन्होंने हाँ कहा तो करो, नहीं किया, नहीं कहा तो फिर संकल्प भी नहीं चलाना कि मुझे करनी है नहीं करनी है, वो दीदी जाने और वो बच्चा जाने। तो इस प्रकार से जब चलते हैं ना, तो ये नाम रूप की बीमारी से बचते हैं। ऑनेस्ट होकर चलते हैं तो बचते हैं। वैसे तो हर आत्मा को आज क्या है कि कोई मिल जाए, किसी के साथ, है ना, संग हो जाए, दोस्ती हो जाए और संबंध में आए, ये सब सबको अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं इनसे क्या होता, उल्टे कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। एक तो बुद्धि में विचित्र की जगह चित्र आया, और फिर सिर्फ संकल्पों तक या बातचीत तक नहीं रहेगी। जिसका बीज ऐसा है ना, बीज जब विकारों का है तो वो विकारी कर्मों तक जाता है, और फिर क्या होता, उसमें जो उल्टा खाता बनता, अपनी बहुत दुर्गति होती है ना। तो बाबा इसीलिए हमें वार्निंग देते हैं। आज देखो भगवान क्या नहीं बताता, कहते एक दूसरे को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, है ना, प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखेंगे, ईमेल मैसेज, आजकल तो क्या है ना। तो पता चला कि मुझे याद है एक बार एक कोई थे, एक कुमार कुमारी, तो फिर उसमें मुझे एक माता ने कहा, दीदी ये जो कुमार कुमारी है ना, मैंने इनको बाहर घूमते देखा है इकट्ठे, है ना, सेंटर पर आते थे तो बाहर मैंने इकट्ठे घूमते देखा, तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने माता को कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं घूम रहे होंगे, है ना। लेकिन बाद में पता चला उनके तो वीडियो कॉल चल रहे हैं और ऐसा चल रहा है है ना, सारा जैसे, है ना, भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तो आप देखो कि आज मनुष्य का क्या हाल है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अपने लिए सावधानी रखनी है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई ऐसा करे भी तो किसी का क्या जाएगा, बाबा को कुछ जाएगा, है ना, या दीदियों का कुछ जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन हम आए किस लक्ष्य से थे और कर क्या रहे हैं। आए थे हम पुण्य का खाता बनाने, अपनी तकदीर बनाने, और बिल्कुल उल्टे रास्ते चले गए। ये सब तो हम दुनिया में भी कर सकते थे ना, तो वहाँ से निकल कर क्यों आए थे वहाँ से यहाँ आए, किसी लक्ष्य से आए ना, फिर उस लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत चले जाएं और ऐसे कर्म करें तो क्या होता। और फिर दूसरी बात है, ईश्वरीय यज्ञ में जब ऐसे कर्म करते हैं ना, तो उसका 100 गुना पाप चढ़ता है। तो इसीलिए इन बातों पर बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि 63 जन्मों के संस्कार हैं तो संकल्प नहीं आएंगे, है ना। कई बार हो सकता है संकल्प भी कोई आए, लेकिन संकल्प आया पर अपने अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि संकल्प मन में आया
तो बुद्धि भी तो है, शक्तिशाली बुद्धि है ना। तो बुद्धि वहाँ उस संकल्प को रोके और बाबा की याद से उसे परिवर्तन करे। बाबा की याद में बहुत परिवर्तन शक्ति होती है। हम कोई भी कमज़ोर संकल्प, विकारी संकल्प परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे नहीं संकल्प आया तो कर्म में ले आए, संकल्प आया तो बोल में ले आए, संकल्प आया भूल हो गई तो उस भूल को बाबा को देकर बाबा से खूब लाइट माइट लो, बाबा से खूब पवित्रता की शक्ति लो, है ना। कई बार हमें कोई कहते हैं, हमें किसी के लिए विकारी संकल्प चलते हैं, कुछ होता है, तो हम उनको कहते हैं कि है ना स्वयं भी ब्राह्मण वेश में रहो और उनको भी है ना ब्राह्मण वेश में बाबा की गोद में बिठाओ, है ना, और अपने संकल्पों को पवित्र करो कि मैं जैसे पवित्र ब्राह्मण, ये भी बाबा की अमानत है ना। और फिर अपने संकल्पों को शुद्ध पवित्र और फिर देह नहीं आत्मा देखने का पुरुषार्थ करो। तो ये सारे पुरुषार्थ हमें अपने लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीमारी है, देखो जिसको बहुत बीमारी हुई होती है ना उसकी इम्यूनिटी भी लो होती है, लेकिन वो ये थोड़ी कहेगा अब हम बहुत बीमार रहे पीछे, इम्यूनिटी लो है तो बीमारी तो होगी ही, है ना। ऐसे नहीं, हम 63 जन्मों की बीमारी वाले हैं, इम्यूनिटी लो है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है। संकल्प आया भी तो बाबा की याद से उस संकल्प को परिवर्तन करना है, वरना क्या है, आए थे हम सदगति के रास्ते और कर बैठेंगे अपनी दुर्गति। तो इसीलिए इन बातों से सावधान रहना है। हम आपको पर्सनली बताते, मानो हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही किसी को कोई डांट दें या कोई ऐसे, है ना, समझाया जाता है, बताया जाता है कि नहीं इस प्रकार के संकल्पों को, कर्मों को एंटरटेन नहीं करो, और फिर ये उम्मीद रखी जाती है कि आत्मा समझेगी और बदलेगी। लेकिन जब बार बार देखा जाता है ना तो फिर कोई कड़े कदम उठाए जाते, क्योंकि ईश्वरीय यज्ञ है। कोई अगर बार बार अमानत में खयानत करे, कोई बार बार पाप कर्म बनाए तो क्या होता है, वो अंदर रहकर बनाए तो फिर और भी पाप का खाता चढ़ता है और उसकी जो दुर्गति है वो ज़्यादा होती है, तो फिर कड़े कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पहली बार में ही जज कर लिया जाता है कि अरे भाई पतित है या जामिल है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि समझते हैं। लेकिन समझने पर भी हमें ये देखना है कि आत्मा का इंटेंशन क्या है, क्योंकि एक भूल अगर एक बार होती है तो भूल होती है, बार बार होती है तो इसका मतलब है ना कदर नहीं है, श्रीमत की कदर नहीं है। आत्मा जो है वो उस भूल को बार बार रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसको कदर नहीं है कि बाबा मिला है, बाबा जो मुझे श्रीमत दे रहे हैं उस पर चलकर मुझे भाग्य बनाना है। तो फिर ऐसे बच्चे को फिर 100 गुना पाप से बचाने का यही तरीका होता है, फिर उसको कहो कि थोड़ा दूर रहो, है ना, क्योंकि नहीं तो क्या होता, वो अपने ही कर्मों से और पाप बनाता है। तो इन बातों को समझना है। तो ये बाबा हमें कहते, फिर बाबा हमें कहते भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य इस ब्राह्मण परिवार में या इस राजयोग के मार्ग में किस विधि से बनाते। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाग्यवान बच्चे भाग्य कैसे बनाते हैं ना। तो पहले भाग्य बनाने के लिए भी हमें क्या बनना पड़ेगा, भाग्यवान है ना। जो भाग्यवान है वही भाग्य बनाते, वरना जो भाग्यवान नहीं, जिनका कल्प कल्प का भाग्य नहीं, वो तो कितना भी सुनेंगे ना भाग्य बनाना है, लेकिन भाग्य बनाने के कर्म नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं भाग्यवान बच्चे भाग्य कैसे बनाते। तो उसके 3 विधि आज बाबा बताते हैं। पहला, सबको सुख दो, है ना। और सुख कैसे मिलता है ना, हम आत्मा किसी को सुख दे सकते हैं? हाँ? खुद दुखी है, सुख क्या देंगे? अभी भी संपूर्ण सुखी कोई बना है जो सुख दे दे? इतना स्टॉक है सुख का हाँ, इतना स्टॉक नहीं है सुख का। तो सुख का सागर जो है वही सुख देते। और जब बाबा हमें कहते तुम सुख दो, तो माना आत्माओं को सुख के सागर का रास्ता बताओ, आत्माओं को सुख के सागर से मिलाओ, आत्माओं को बाबा का बनाओ। ये है सुख देने की विधि। किसी भी आत्मा को परिचय देना, कोर्स कराना,
उसको मुरली तक पहुंचाना, है ना। बाबा की बनी माना मुरली तक पहुँचे। जब मुरली तक पहुंचते हैं तो बाबा से सर्व खजाने उस आत्मा को प्राप्त होने लगते हैं। तो सुख देना माना हम तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय सेवा इतनी करें, अपनी चाल चलन को इतना अच्छा रखें, अपने आप को इतना गुणवान बनाएं कि हमारे द्वारा किसी को बाबा का परिचय मिल सके, है ना। मानो किसी को हम पूरा कोर्स भी नहीं कराते, लेकिन हमारी चाल चलन देखकर किसी को हम संदेश दें कि बाबा का बनो, तो उसको दिल हो कि हम बाबा की बने, है ना। और फिर जिस यज्ञ से बाबा का बनने की सेवा होती है, उस यज्ञ में जब हम अपना तन मन धन सफल करते हैं, जब हम उस यज्ञ में राइट हैंड बनते हैं, तो वो होता है सुख देने की विधि, है ना। सुख कौन देते हैं? जो इस ईश्वरीय यज्ञ की रक्षा करते हैं, जो इस ईश्वरीय यज्ञ की वृद्धि करते हैं, वो सुखदाता बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुखदाता बनो। इससे किसका भाग्य बनेगा? उनका तो बनेगा, हमारा अपना भी बनेगा, क्योंकि सुख देने वाले को सबसे ज़्यादा सुख की जो आफरीन है वो मिलती है। फिर बाबा कहते हैं दूसरा भाग्य बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं दो, है ना। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं दो। मनसा वाचा कर्मणा में दुख कैसे देते हैं? मनसा वाचा कर्मणा से जब हम स्वयं देह अभिमान में रहते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते, तो हमारी वाइब्रेशन, हमारे बोल, हमारे कर्म सबको दुख देते हैं, है ना। आप विचार करके देखो, जब कोई आपके आसपास क्रोधी होता है, जब कोई आसपास आपके देहाभिमान वाला होता है, जब कोई लोभी होता है ना, जब कोई विकारी होता है, कामी होता है, तो उस वायुमंडल में आत्मा की अवस्था कैसी बनती है ना। आत्मा को दुख मिलता है, आत्मा शक्तिहीन बनती है ना। कामी का प्रभाव पड़ता है तो आत्मा या तो घायल बनती है या कामी बनती है ना। तो ये जो क्रोध का भी प्रभाव, क्रोध से क्या होता है? आत्मा बहुत घायल होती है। सारे दिन क्रोध का वायुमंडल रहे, आसपास जो आत्मा है वो बहुत क्रोध की वाइब्रेशन में है, भले कुछ कहती भी नहीं, तो उस मनसा से भी दुख मिलता है कि नहीं, है ना। घरों में कई बार होता है ना, पिताजी जो होते हैं, हाँ भाई ज़्यादा बदनाम है इस बारे में, तो क्या होगा कि बहुत क्रोध वाले होंगे, तो जैसे ही घर में आ जाएंगे ना, तो सब दुखी हो जाते हैं, सबके अंदर थोड़ा भय, है ना, थोड़ी ऐसे जो सुख की स्थिति है वो नहीं रहती। तो ये क्या है? अपनी अवस्था से हम मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते हैं। मुझे याद है एक माता थी, तो वो उसको बहुत एंग्जाइटी होती थी, तो बहुत पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, बहुत दवाइयाँ भी खाती वो। तो मैंने उसको पूछा एक दिन कि आपको इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है? तो मुझे कहती मेरे ससुर को देखती हूँ ना तो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। तो मैंने कहा ससुर कुछ कहते हैं? तो कहती नहीं, ससुर ज़्यादा कुछ नहीं कहते, ससुर तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों होती है? तो कहती मेरे जो पिताजी हैं ना, वो बहुत गुस्से वाले थे। तो जब बचपन से, है ना, जैसे ही वो घर में आए, मेरी माँ कुछ बोलना नहीं, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। तो ये पिताजी गुस्सा हो जाएंगे और मुख पर, है ना, उंगली लगाकर चुप करना, ये बहुत चला। तो बचपन से ना पिताजी जब भी रहते तो ऐसे नर्वस और एंग्शियस फील होता था। और फिर क्या हुआ, जब शादी होने लगी तो हर कोई कहता ये अब ससुर ही तुम्हारे पिताजी हैं, ससुर ही पिताजी हैं, है ना। और फिर जब आए तो वही पिताजी का रिप्लेसमेंट बन गए। तो अब वही जो कनेक्शन है ना बुद्धि का, वो ससुर के साथ है। तो अभी जैसे ही उनको देख लेते हैं, हालांकि मेरे ससुर जो है ऐसे नहीं है, कुछ भी बना कर दो, कैसे भी करो, वो नाराज़ नहीं होते, लेकिन वो जो मेमोरी है
उस कारण से आज इनके सामने भी हाथ कांपते हैं। एकदम उनके सामने कुछ लेकर जाओ ना, डर सा लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है। तो आप देखो कि ये जो क्रोध है, एक आत्मा के साथ जो क्रोध की हिस्ट्री रही, उस हिस्ट्री के कारण आज हालत कैसी हो गई है कि उस हिस्ट्री के कारण आज भी आत्मा, वो आत्मा जीवन में भी नहीं है, वो आत्मा के साथ आज रहते भी नहीं है एक छत के नीचे, लेकिन आज भी दुख पा रहे हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारी अवस्था का, हमारे बोल का, हमारे कर्मों का किस पर क्या असर हो रहा है और कितना लॉन्ग टर्म दुख का हम बीज बो रहे हैं, है ना। तो ये जो आप देखो कई बार ऐसा होता है, बचपन में कोई ऐसे है ना काम विकार का शिकार हो जाते हैं, कोई मॉलेस्टेशन के विक्टिम बन जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनको ट्रॉमा रहता है ना, पूरी जीवन वो ट्रॉमा में रहते हैं। तो आप विचार करो कि कामवश किए गए कर्म, कामवश किए गए है ना दृष्टि भी हो, वायुमंडल भी हो, वो कितना आत्मा को घायल और शक्तिहीन बनाता है। तो आत्मा जब काम और क्रोध के वायुमंडल में रहती है ना तो घायल हो जाती है। और घायल आत्मा कैसे होती है, हर बात में डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, ताकत नहीं होगी, है ना, कांस्टेंट फियर रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लोभ, मोह, देह अभिमान, इनके प्रभाव में भी आत्मा पर बहुत नुकसान होता है। जैसे लोभी जो होता है, लोभी की क्वालिटी क्या है, हर समय असंतुष्ट, है ना। और हम जैसे लोभ में असंतुष्ट रहेंगे तो आसपास भी आत्माओं को असंतुष्टता का संस्कार विरासत में दे देते हैं, है ना। लोभी होता है ना, कभी खुश नहीं होगा, कुछ भी मिल जाए उसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं, तो वो संस्कार हम दूसरों को भी दे देते हैं। या मोह वाला जो होता है वो डिपेंडेंट बनाता है, हर किसी को डिपेंडेंट बनाएगा। देह अभिमान वाला हर किसी को डिपेंडेंट बनाएगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके मोह की पूर्ति, उसके देह अभिमान की पूर्ति किस बात से होती है कि दूसरा उस पर डिपेंड करे। तो इस चक्कर में दूसरे की दुर्गति करते जाते, है ना। कई माताओं को देखेंगे, बच्चियों को बिठा बिठा कर रखेंगी, कुछ नहीं कराएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ करने लगेंगे तो माता का अस्तित्व नहीं रहेगा ना माता को, है ना, लगेगा कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ज़रूरत बनी रहे, मेरी ज़रूरत हमेशा रहे, उसके लिए क्या करते हैं, बहुत डिपेंडेंट बना कर रखते हैं। किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, कुछ कराएंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने में ऐसा लगता है कि ये प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं, बहुत डीप साइकोलॉजी है ना। क्योंकि दूसरा कोई सब कुछ सीख जाएगा तो हमारी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और मनुष्य को क्या लगता है, देह अभिमानी मनुष्य को लगता है सब मुझे ढूंढे, सब मुझे पूछे, मेरे बिना कोई काम ना हो, मेरे बिना सब कुछ ठप पड़ जाए, तब जाकर मेरी अहमियत है। तो बाबा हमें समझाते हैं ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, इसके वश जब हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा जब चलाते हैं तो उससे आत्माओं को आसपास बहुत दुख मिलता है, वायुमंडल को भी बहुत नुकसान होता है। तो ये है दुख ना देना। अब इसमें एक चीज़ और समझेंगे कि कई बार ये प्रश्न आता है कि अगर कोई हमें ये कहता है कि आपके पवित्र रहने से या आपके मर्यादा पर चलने से या आपके हमारे साथ ना घूमने से या हमारे साथ बैठकर अशुद्ध भोजन ना खाने से हमें दुख हो रहा है ना, तो उसको क्या दुख देना समझा जाए? क्या समझते हैं? हाँ, वो दुख देना हुआ। हाँ, देखो वो जो आत्मा है ना, वो जो कहते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं खाएंगे या आप नहीं खा रहे तो हमें दुख हो रहा, वो आपके लिए खाना नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। वो आपके लिए खाना नहीं छोड़ रहे, वो ठीक खा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके बिना, आपके ना खाने से हमें दुख हो रहा है अगर सच में उनको दुख होता ना तो वो जिस रास्ते आप चल रहे हैं उस रास्ते चल पड़ते आपके साथ, है ना। लेकिन ये जो बातें कहते हैं ना कि आपके विकारी ना बनने से, आपके भोजन ना खाने से, आपके घूमने शॉपिंग ना जाने से, फिल्में ना देखने से
हमें दुख हो रहा है, ये एक मैनिपुलेशन है। ये आत्माएं मैनिपुलेट करती हैं। ऐसा नहीं कि वो दुखी है ना। छोटे बच्चे तक आजकल मैनिपुलेट करते हैं, मालूम है कि नहीं? हाँ, छोटे बच्चे को कुछ नहीं दो तो क्या करता है? रोने लगता है। उसको पता है रोने से मिलेगा, है ना। और अगर आप उसे रोने के बाद भी ना दो तो क्या करेगा? चुपचाप आंसू पोंछ के बैठ जाएगा और फिर दूसरा प्लान बनाएगा, ठीक है ना, कि अब इसको कैसे चपेट में लिया जाए और इनसे चीज़ कैसे ली जाए। मुझे याद है एक बार ना एक भाई आए और उनकी बेटी आई साथ में। तो भाई जो थे ना, वो कहते हैं मेरी युगल ना बहुत ज़िद्दी है, बात ही नहीं सुनती दीदी, उनसे ना कुछ कराना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो बेटी युगल को, बेटी पिताजी को ऐसे देख रही थी। तो मैंने कहा आपको क्या कहना है, बोलो। तो कहते बहुत भोले हैं ये, मम्मी को समझाना तो बहुत ईजी है ना। मम्मी को थोड़ा इमोशनल ड्रामा देना होता है, मम्मी तो एकदम समझ जाती है। लेकिन ये क्या है ना, ऐसे स्ट्रिक्ट होके बोलेंगे, वो ऑर्डर नहीं लेती, उनको इमोशनल ड्रामा चाहिए। तो आप सोचो कि छोटी बच्ची है, मात्र 14 वर्ष की आयु थी उस बच्ची की। 14 वर्ष की आयु में उसको कितना मैनिपुलेशन आता है ना। उसको मालूम है कि अभी मैं दुखी दिखूंगी, रोऊंगी, है ना, और कमरा बंद कर कर शोक मनाऊंगी तो मम्मी जो है वो पिघल जाएंगी, और या फिर आगे पीछे घूमूंगी, है ना, प्लीज़ प्लीज़ करूंगी तो पिघल जाएंगी। तो आप देखो कि जो विकारी होता है ना, उसको विकार की इतनी आग लगी होती है, उसको साम धाम दंड भेद सब अपना के वो विकार चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो दुखी होने का नाटक कर रहे हैं ना, उसमें नहीं जाओ, है ना। कई कहेंगे हम शरीर छोड़ देंगे, कोई किसी के लिए शरीर नहीं छोड़ता, है ना। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बातें हैं। और ये जो दुखी दिखाना है ना, ऐसा दिखाना कि मेरी जीवन खराब कर दी, मेरे तो जीवन में कुछ रहा नहीं, ये सारा मैनिपुलेशन है। तो बाबा हमें कहते हैं ये कोई दुख देना नहीं होता। हम श्रीमत पर जब चलते हैं तो हम सिर्फ सुख देते हैं, है ना। हम प्रकृति को भी सुख देते हैं, हम विश्व को भी सुख देते हैं, आत्माओं को भी हम सुख देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस बात को समझ कर, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है ना कि अब हमें श्रीमत से समझना पड़ता है सुख क्या है, दुख क्या है। तो दुख देना माना जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हैं, हम देह अभिमान में, तो हमारी मनसा, हमारी वाचा, हमारी कर्मणा दुख देती है। बाकी और दुख देना कुछ नहीं होता, है ना। तो ये समझना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि शीतल होकर चलना है। भाग्य कैसे बनता है? शीतल होकर चलने से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज बाबा कह रहे हैं। आप देखो, आत्मा आज भले मुख से कुछ नहीं कह रही, कर्मों में कुछ नहीं कर रही, लेकिन अंदर सारे दिन संकल्पों में, मनसा में रिएक्शन मोड में रहती है ना। शीतल नहीं रहती, है ना। दृश्य देखेगी, व्यक्ति देखेगी, है ना, परिस्थिति देखेगी, उसको सारे टाइम रिएक्शन चलता रहता है। क्या, क्यों, ऐसे वैसे, कभी आकर्षण, कभी विकर्षण, कभी क्रोध, कभी, है ना, कंप्लेंट, कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है कांस्टेंट। और आप सोचो वो जो अंदर सारे टाइम किसी को देखेंगे भी ना, मानो कोई खड़ा है, कैसे कपड़े पहन लिए हैं, है ना, बाल कैसे बनाते हैं, ठीक नहीं लग रहे हैं, ऐसे क्यों खाते हैं, ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों बैठे, ऐसे क्यों लेटे, यही चलता रहता है। तो ये जो अंदर बैठे बैठे, है ना, कुछ ना बोलना है, ना करना है, ना कोई लेना है, ना देना है, लेकिन अंदर बैठे बैठे रिएक्शन में आते रहेंगे। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने के बजाय इतने संकल्प विकल्प, इतनी भावनाओं के समंदर अंदर चलते रहते हैं, है ना। बैठे बैठे खून जलाते रहेंगे, है ना। कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कोई अपने फ़ोन पे बात कर रहा है, आप यहाँ बैठकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये कोई तरीका है, ये ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा हो, अरे उनको बुरा लगेगा वो कह देंगे, आप क्यों इसमें लगे पड़े हो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अंदर अंदर जो शीतल नहीं होकर तपत के साथ चलते रहते हैं, और फिर क्या होता, प्रेशर कुकर भरता जाता है, भरता जाता है, फिर कहीं पर भी ब्लास्ट हो जाएंगे,
है ना। कहीं पर भी जैसे सुबह से शांत बैठे थे, एकदम से किसी पर चिल्ला पड़ेंगे। अब वो चिल्ला क्यों रहे? क्योंकि वो जो सुबह से भर रहा है ना, अंदर अंदर शीतल नहीं है तो वो रिएक्शन मोड में चलते, फिर कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद जाएंगे, बाबा माफ़ करना, बाबा सॉरी, है ना, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया। तो बाबा हमें कहते हैं शीतल होकर चलो, क्योंकि नहीं तो क्या है, सूक्ष्म पाप बनते जाते हैं और ये सूक्ष्म पाप आत्मा की शक्ति घटाते जाते हैं। जैसे सुख देने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, क्रोध ये दुख देने से आत्मा की शक्ति घटती है, ऐसे ही जो शीतल ना रहने से अंदर अंदर आत्मा की शक्ति घटती चली जाती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं शीतल बनने का पुरुषार्थ करो। और शीतल कैसे बने? देही अभिमानी हो, बाबा की याद में रहना, हमेशा कॉन्शियसली मैं आत्मा शांत स्वरूप बाबा की याद में शांति का, प्योरिटी का अनुभव करती रहूं। तब क्या होगा, जब मेरा ध्यान स्व पर और बाबा पर है, तो बाकी जो बातें आसपास हो रही हैं उसको देखते देखते, उसके बारे में सोच सोच के अंदर रिएक्शन में आने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे मन बुद्धि फ्री नहीं है। तो इस बात को समझकर हमें शीतल बनना है। जब ऐसे शीतल बनेंगे तो भाग्यवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।